मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल गोरक्ष नगरी के ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जन्मांक चक्र में मंगली दोष परिहार और उपाय। आजकल जो है समाज में तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। मंगली दोष के कारण बहुत टेंशन में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं कि हमारे बच्चा और बच्ची की शादी कैसे होगी। तो हाँ, इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी समाधान को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ कि आपके मंगली दोष का समाधान कैसे होगा, इसका निराकरण कैसे होगा। जी हाँ मित्रों, जन्मांक चक्र में मैंने अगले वीडियो में आपको बताया कि जन्मांक चक्र में 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों में यदि मंगल विराजमान हो तो जातक मंगली माना जाता है और उसे वैधव्य दोष का कारक भी माना जाता है। मंगली दोष वैधव्य का सूचक होता है। पुरुष की कुंडली में हो तो विदुर का सूचक होता है और कन्या की कुंडली में तो वैधव्य का सूचक होता है। तो इसलिए जो है हमें मंगली दोष का विशेष विचार करना जरूरी होता है। जन्मांक चक्र में मंगल का विचार यदि आपको करना है तो जन्मांक चक्र से ही करेंगे। दोनों की कुंडली का जन्मांक चक्र लेंगे और 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों में जो मंगल को देखेंगे। यदि मंगल विराजमान होंगे तो वह जो है मंगली माना जाएगा। और इसका परिहार जो है साधारण तरीके से यह होता है कि जो है मंगल कन्या की कुंडली में या वर की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 स्थानों में बैठे हो तो एक की कुंडली में दूसरे की कुंडली में जो है मंगल देव न भी विराजमान हो तो भी आप उनके समतुल्य पापक ग्रहों को देखें, जैसे शनि, राहु, सूर्य। इन सब से भी जो है मंगली दोष का परिहार हो जाता है। तो शास्त्रकार इसके विषय में क्या कहते हैं? कहते हैं भौम तुल्यो यदा भौमः पापो वा तादृशो भवेत्। भौम तुल्यो यदा भौमः, मंगल के समान यदि कोई पापक ग्रह उस स्थान पर विराजमान हो उक्त कुंडली में, जैसे कन्या की कुंडली मंगली है तो वर की कुंडली में यह देखना जरूरी है। पापो वा तादृशो भवेत् उद्वाह शुभदा प्रोक्त चिरायु पुत्र पौत्रदा। विवाह जो है शुभकारी होता है और चिरायु पुत्र पौत्रदा, जातक को दीर्घायु और पुत्र धन धान्य की वृद्धि करने वाला होता है। इसका आप सभी को विचार करना होगा। अपने कुंडली में जो है ध्यान दीजिएगा। जब भी मंगली दोष का विचार करना होगा तो इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि यदि कन्या की कुंडली मंगली है तो वर की कुंडली में यह सूत्र लागू होगा। भौम तुल्य यदा भौम पापो वा तादृशो भवेत्। मंगल के समान यदि कोई पापक ग्रह जैसे कि शनि, राहु बैठे हो तादृशो भवेत् उद्वाह शुभदा प्रोक्त चिरायु पुत्र पौत्रदा। और विवाह जो है शुभकारी और मंगलकारी हो जाता है। तो यह आपका प्रथम सूत्र हो गया। द्वितीय सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र कहता है कुछ जीव समाज युक्तो वा कुछ चंद्रमा चंद्रः केंद्र गतो वापि तस्य दोषो न मंगली। यहां हमारा पहला सूत्र क्या कह रहा है? कुछ जीव समायुक्तो, मंगल के साथ बृहस्पति बैठे हो, मंगल के साथ बृहस्पति बैठे हो। आगे क्या कह रहे हैं? युक्तो वा कुछ चंद्रमा, मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाएं अथवा चंद्र केंद्र गतो वापी, जो हमारे चंद्रदेव हैं
चंद्र ग्रह हैं वह जो है केंद्रगत हो जाएं। जन्मांक चक्र में प्रथम भाव को, चतुर्थ भाव को सप्तम भाव और दसम भाव को केंद्र कहते हैं। अभी मैं इस विषय पर चर्चा नहीं किया हूँ, संभवतः अगले वीडियो में मैं इस पर भी एक कार्यक्रम बनाऊंगा। तो आप हमारे साथ निश्चित रूप से बने रहिएगा, आपको नया नया जो है जानकारी प्राप्त होता रहेगा। तो चंद्र केंद्रगतो वापि तस्य दोषो न मंगली, यह सूत्र जहाँ लागू होगा वह भी जो है मंगली दोष का निराकरण कर देता है। आगे क्या कह रहे हैं, तीसरा सूत्र क्या कह रहा है, न मंगली चंद्र भृगौ द्वितीय। जन्मांक चक्र के जो प्रथम भाव होते हैं, प्रथम भाव से हम गणना करेंगे और धन भाव पे हम जाएंगे। धन भाव पे हम जाएंगे और धन भाव में चंद्र भृगौ द्वितीय, चंद्रमा और शुक्र जो है दूसरे स्थान में विराजमान हो तो, अथवा मंगली पश्यति जीवजस्य न मंगली पश्यति जीवजस्य, मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि हो, न मंगली पश्यति जीवजस्य, मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि हो, न मंगली चंद्रगतंच केंद्रे, न मंगली चंद्रगतंच केंद्रे, चंद्रमा जो है केंद्र में हो। साथ ही साथ न मंगली मंगल राहु जोगे, न मंगली मंगल राहु जोगे। मंगल और राहु मैंने आपको पहले ही बतलाया कि जो है पापो वातादृशो भवेत, तो ही इस सूत्र में भी कह रहे हैं न मंगली मंगल राहु जोगे। मंगल और राहु का जोग हो जाए तो वहां भी मंगली दोष का हमारा परिहार हो जाता है। और चौथे सूत्र में क्या कह रहे हैं, मंगल देव, जो हमारे मंगल देव हैं जिससे हमारा कुंडली मंगली हो रहा है, तो यह जो है मिथुन और कन्या, यह जो है मंगल देव का शत्रु क्षेत्रीय राशि है, इसलिए जो है इसे यह कह रहे हैं। तो कह रहे हैं मिथुन कन्या में मंगल यदि विराजमान हो तब भी मंगली दोष का परिहार हो जाता। अथवा कर्क का मंगल, कर्क क्यों कह रहे हैं, कर्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है मंगल कर्क में नीच का हो जाते हैं, इसलिए यह कह रहे हैं कि मंगल का बल निष्क्रिय हो जाएगा यहाँ जाके। तो कर्क में यदि मंगल देव विराजमान हो जाए तभी मंगली दोष का परिहार हो जाता है। और एक सूत्र और है, मैं इसमें लिखा नहीं हूं, लेकिन इसमें आप जब गणना मिलान करेंगे तो गणना में यदि गुण अधिक से अधिक मिल जाए, अधिक से अधिक गुण मिल जाएगा तो उसमें भी मंगली दोष का हमारा परिहार हो जाता है। लेकिन मैं इस विषय से अलग हूं। मैं यह जो शास्त्रकार कहे हैं इसको तो खैर मानता ही हूं, लेकिन साथ ही साथ हमारा अगर जातक मंगली है तो निश्चित रूप से उसका कुंभ विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह और पीपल वृक्ष के साथ विवाह कराकर ही किसी अन्य दूसरे जातक या जातिका से विवाह करें। और अगर आप इससे अलग हट के कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि मंगली दोष लोग कहते हैं बहुत हल्का होता। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि मंगली दोष जीवन के किसी भी समय में जिस स्थान पे मंगल देव विराजमान होंगे निश्चित रूप से वह प्रभावित करेगा। और इसका उपाय बस एक ही है कि कुंभ विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह, या फिर जिस कन्या या वर के साथ विवाह हो रहा है उसे से दोबारा विवाह किया जाए, तभी जो है इस दोष का परिहार होता है। अन्यथा इसका कोई परिहार विशेष रूप से नहीं है। यह जो सूत्र भी है, सूत्र बहुत ज़्यादा जो है लागू नहीं हो पा रहा है, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मित्रों, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपको नया नया जानकारी मैं लेकर आपके सामने आता रहूँगा।
और जन्मांक चक्र का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी आप तक सरलता से पहुंचता रहेगा। मित्रों, कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ इस ज्योतिष दिशा कार्यक्रम में। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।